नमस्कार, स्वागत है आपका आरजे रमझाझर में और मैं हूं पुखराज सिंह। राजधानी रायपुर रेलवे स्टेशन में स्थित सर्वधर्म हनुमान मंदिर को तोड़ने के आदेश के बाद जनप्रतिनिधि और हिंदू संगठन एक हो गए हैं और उनके द्वारा एक मत में मंदिर को तोड़ने का विरोध किया जा रहा है। मंगलवार शाम इस संबंध में मंदिर में बैठक रखी गई थी, जहां विधायक कुलदीप जुनेजा और विकास उपाध्याय भी बैठक में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि सर्वधर्म हनुमान मंदिर में लाखों लोगों की आस्था है और हम इसे किसी भी कीमत पर टूटने नहीं देंगे। साथ ही विश्व हिंदू परिषद के अंतरराष्ट्रीय कोषाध्यक्ष रमेश मोदी ने बैठक में बड़ी संख्या में मौजूद भक्तों को शपथ दिलवाई कि वे प्राणों को न्यौछावर कर मंदिर की रक्षा करेंगे। मंदिर समिति के अध्यक्ष राजकुमार राठी ने बताया कि रेलवे ने पहले मंदिर समिति को भरोसा दिलाया था कि प्रस्तावित गार्डन में मंदिर को शामिल कर लिया जाएगा और नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। अब दोबारा रेलवे द्वारा जिला प्रशासन को मंदिर तोड़ने हेतु पत्र लिखना समझ से परे है। हनुमान जी का मंदिर है, जो प्राकृतिक कुदरती भगवान जी का मंदिर यहाँ पर शुरू से हम लोग तो बचपन से देखते आए और सदियों से मंदिर यहाँ पर है। यहाँ की समिति ने इसका निर्माण किया, इसकी देखरेख की। अब रेलवे से कोई मैसेज आता है या कोई संदेश आता है कि मंदिर का कोर्ट में केस चल रहा था, इसको तोड़ा जाएगा, तो मंदिर टूटने का तो सवाल ही पैदा नहीं उठता। दूसरी चीज ये है कि चूंकि ये रेलवे की जमीन है, जिला प्रशासन और राज्य प्रशासन की तरफ से कहीं कोई ऐसा मामला नहीं है और उसके लिए हम तमाम साथी यहाँ पर खड़े हैं। धार्मिक और हम लोगों की आस्था का प्रतीक ये मंदिर है, जिसको लेकर यहाँ बैठक की गई है और तमाम जो भक्तगण हैं और रायपुर राजधानी में प्रबुद्ध नागरिकगण यहाँ पर उपस्थित हैं, जो सब लोग ये चाहते हैं कि मंदिर जैसा है वैसा रहे। इस पर आगे चलकर रेलवे से भी बात की जाएगी और जो भी इस पर है हम लोग पहल करके इस मंदिर एज इट इज मंदिर रहे, इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। रेलवे प्रशासन से नोटिस मिला है और न ही जिला प्रशासन की तरफ से नोटिस मिला है, सिर्फ समाचार पत्रों के माध्यम से ज्ञात हुआ है। तो हमने मंदिर समिति की बैठक आयोजित की, साथ में हमारे जो विश्व पितामह है रमेश मोदी जी, हमारे चेंबर के चेयरमैन है पूरालाल अग्रवाल जी और रायपुर उत्तर के विधायक हमारे कुलदीप भैया और पश्चिम के विधायक विकास उपाध्याय जी और जितने मंदिर समिति से जुड़े हैं। बताऊंगा बैच जी जो अभी राज्यपाल बने हैं, ये भी मंदिर आते रहे हैं और 2006 में रेलवे प्रशासन ने मंदिर को तोड़ने का प्रयास किया था, लेकिन जिला प्रशासन ने सहयोग नहीं किया, क्योंकि ये मंदिर जो है ये कोई मामूली मंदिर नहीं है, लाखों लोगों की आस्था का केंद्र है। आपको बताना चाहूंगा, रेलवे स्टेशन रायपुर से प्रतिदिन 45,000 यात्री आना जाना करते हैं और जो भी यात्री यहाँ से अपनी यात्रा प्रारंभ करता है, पहले मंदिर में आके हनुमान जी की मत्था टेकता है। अब मत्था टेक के अपनी यात्रा प्रारंभ करता है, मंगलमय यात्रा होती है, यहाँ से किसी का कोई व्यापार नहीं चल रहा है और इस मंदिर से मैं नहीं समझता रेलवे कोई परेशानी है। ये मंदिर जो है कहीं से भी यातायात बाधित नहीं हो रही है। यहाँ तक ये एक्सप्रेस वे की बात कर रहे हैं, समाचार पत्र में लिखा था कि एक्सप्रेस वे बाधित हो रहा है। अभी आप मेरे साथ चलिए गए, एक्सप्रेस वे कहाँ पे आके रुका है, यहाँ से काफी डिस्टेंस पे है एक्सप्रेस वे और जो रास्ता है वो आगे जाके रास्ता है। मंदिर जो हमारे जो पहले डीआरएम से 2006 में जो चर्चा हुई थी, उसमें स्पष्ट ये बात हुई थी कि रेलवे इसको जो है गार्डन के रूप में तब्दील करेगा और गार्डन के साथ मंदिर रहेगा। उसके बाद रेलवे क्यों इस प्रकार का जो हमको समाचार पत्रों से ज्ञात हुआ, हमको कोई नोटिस नहीं मिला है। अगर रेलवे इस प्रकार का प्रयास करेगा, हम लोग ना तो डीआरएम से मिलने जा रहे हैं, आपके माध्यम से बताना चाहूंगा, ना कलेक्टर साहब से मिलने जा रहे हैं। हम नोटिस का इंतजार कर रहे हैं, नोटिस मिलेगा उसके बाद हम जो है बुलडोजर के सामने, मैं आपको बताऊंगा, हजारों लोग यहाँ लेटने के लिए तैयार हैं। जान चला जाएगा कि हनुमान जी यहाँ रहेंगे, कि ये सिद्ध जागृत हनुमान जी हैं और इस मंदिर में दर्शन करने से 2006 में जो डीआरएम ने प्रयास किया था और उनको उसके बाद काफी तकलीफ हुई और वो आके मंदिर में मत्था टेके। हनुमान जी चमत्कारिक हनुमान जी है, दक्षिण मुखी हनुमान जी है और इस मंदिर में दर्शन करने से लोगों की मनोकामना पूरी होती है, किसी का व्यापार नहीं चल रहा है। रायपुर से शुदा बाग के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आरजे रमझाझर।